नमस्कार मेरे भाइयों, क्रिकेट वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो बिग बैश का दूसरा मुकाबला होगा ना, मेलबर्न रेनेगेड और सिडनी सिक्सर्स के बीच, उसके लिए फैंटेसी की टीम क्या होगी। दोस्तों, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पिच रिपोर्ट देखेंगे, वेदर तक को देखेंगे, बहुत डीपली चीजों को समझेंगे। यहाँ पर कौन से खिलाड़ी फॉर्म में है, कौन से आउट ऑफ फॉर्म में है, कौन सा खिलाड़ी ट्रम्प प्लेयर हो सकता है, कौन सा खिलाड़ी फिक्स खिलाड़ी हो सकता है, और कौन सा ऐसा प्लेयर हो सकता है दोस्तों जो कैप्टन और वाइस कैप्टन का दावेदार हो सकता है। हेड टू हेड भी देख लेंगे। जीएल की टीम बना दूंगा आपके लिए, स्मॉल लीग का भी डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे। सारी की सारी चीजें समझा दूंगा दोस्तों। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखना है बस। क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, बिग बैश एक टूर्नामेंट ऐसा है दोस्तों, अगर फैंटेसी में अर्निंग करनी है ना, तो इससे बढ़िया मौका हो ही नहीं सकता है दोस्तों। हजारों टूर्नामेंट खेल लिए होंगे, लेकिन जिसने यहाँ पे अर्निंग नहीं की ना दोस्तों, तो वो कहीं पे नहीं करेगा, और यहाँ पे अर्निंग कराएगा आपका भाई। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। लंबा सांस खींचो आराम से, और फिर वीडियो को ध्यान से देखो। जो जो पॉइंट और टिप्स मैं बता रहा हूँ ना, लोग बाग टिप्स के पीछे भटकते फिरते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात बताओ तुम्हें, टिप्स कुछ नहीं होते हैं, सारी चीजें डाटा होती है, स्टेट्स होती है, सारी चीजें जो है डाटा होती है यहाँ पर। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी जगह में ना, ये जो वेदर होता है ना, वेदर मौसम, ये भी बहुत हद तक प्रभावित कर देते हैं चीजों को। तेज गेंदबाज आज चलने वाला है नहीं, स्पिनर चल सकता है कि नहीं, बल्लेबाज शुरू में रन बना देंगे 6 ओवर में नहीं, सारी चीजें ये डिसाइड करता है। सारी चीजें गहराई से ढूंढ के आपके लिए लाया हूँ दोस्तों, तो तसल्ली से देखो इस वीडियो को, है ना। और अगर क्रिकेट वाला पे नहीं हो तो आपका अपना ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। फाइनल टीम टॉस के बाद जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से, जो वीडियो को पिन कमेंट में, वहां से ले लेना। करते हैं शुरू दोस्तों। तो बात करूं अगर मैं मेलबर्न रेनेगेड और सिडनी सिक्सर्स के बीच में ना दोस्तों, ये मुकाबला खेला जाएगा 8 तारीख को भारत के समय अनुसार 1:45 बजे। सीधी बता दूं तो 1:45 पर यह मुकाबला होगा शुरू दोस्तों, सिडनी में। और बात अगर जब सिडनी की आ जाती है दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ वाहिद मैदानों में से, कुछ अकेले मैदानों में से ऐसा मैदान है जहां पर स्पिनर्स चल जाते हैं। और स्पिनर्स दोस्तों यहाँ पर इतने चल जाते हैं कि दिल्ली और चेन्नई से ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन दिल्ली और अहमदाबाद से ज्यादा भी यहाँ पर कई बार स्पिनर T20 में चल जाते हैं। तो सारी चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले जरूरी चीज यहाँ पर मैं वेदर अपडेट बता दूं दोस्तों। तो वेदर जो है ना, यहाँ पर तापमान 25 डिग्री के आसपास का है, और रेनी वेदर है। और यहाँ पर अक्सर अमूमन बारिश हो ही रही है लगातार, पिछले हफ्ते से भी बीच बीच में। तो यानी कि इस बात का मतलब, सबसे पहले शुरू में ही बता रहा हूँ कि तेज गेंदबाजों को यहाँ पर एडवांटेज होने वाला है। और अब मैं पिच रिपोर्ट आपको पढ़ के बता दूं दोस्तों। तो पिच रिपोर्ट में लिखा है, यहाँ जो है गेंद बल्ले पर आसानी से आती है, जिससे बल्लेबाज अपने जो है शॉट्स आसानी से खेलने लगते हैं। ये भी लिखा है साथ ही साथ कि थोड़ा बैलेंस ये पिच है। आउटफील्ड की बात करूं तो आउटफील्ड फास्ट है दोस्तों, जिससे बल्लेबाज जो है आसानी से चौके छक्के लगा सकते, बस जस्ट टाइम करना है और बाउंड्री के पार गेंद चली जाएगी। शुरुआत के ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। और वैसे भी यहाँ पे ह्यूमिड मौसम है, ठीक है ना, तो मौसम में नमी है इस टाइम पे, ये समझ लो एक तरीके से। इस तरह की सिचुएशन में दोस्तों तेज गेंदबाज वैसे ही जो है भारी हो जाया करते हैं। तेज गेंदबाज जो है यहाँ पर बढ़िया स्विंग करा लेंगे शुरू में, और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे ही जो है स्पिन को भी यहाँ पर मदद मिलने लगती है, यानी थोड़ा बहुत टर्न मिल जाता है। तो मैं बता रहा था ना, सिडनी ऐसा मैदान है ऑस्ट्रेलिया का कि यहाँ पे स्पिनर लेना ही लेना पड़ेगा। और इस मैच में भी पाँच छह तो नहीं, लेकिन 3 तो स्पिनर प्रॉपर है, और 2 यहाँ पर ऑलराउंडर, यानी 5 मिला के ऐसे ऑप्शन है जो काम के हैं बिल्कुल। और बात अगर मैं कर लूँ तो इसमें यह भी लिखा है साथ ही साथ कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे स्पिन फ्रेंडली मैदानों में है। और इस पर बल्लेबाजी करने वाली टीम जो पहले बल्लेबाजी यहाँ पर करती है ना, 56% जीतती है। तो पिच से पता चला है कि बल्लेबाज यहाँ पर बढ़िया खेल सकते हैं। शुरू में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, स्पिनर यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो टीम पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करती है ना दोस्तों, तो उसके फेवर में टीम बनानी है आपको। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो मैं टीम बता रहा हूँ ना, उस टीम से जो है आप वो निकाल लेंगे चीजें सारी की सारी, की कौन सा खिलाड़ी फॉर्म में है, कौन सा नहीं है, कौन सा इस वेन्यू पे बढ़िया कर सकता है, कौन सा नहीं है। आपको दोनों टीम आमने सामने रखनी है, और वो 11 खिलाड़ी निकाल के अपनी टीम में रख देने हैं, और उसी के 1-2 वेरिएशन बनाने हैं और जीत जाना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता, दिमाग ज्यादा खराब नहीं करना होता। जो लोग बाग यहाँ पर बार बार टीम बदलते रहते ना, वो हमेशा जो है हार के ही आते हैं। क्योंकि एक बात बताओ दोस्तों, ये जो दिमाग है ना, दिल तो हमेशा सही बोलते हैं, लेकिन दिमाग करता है शैतानी। तो होता ही ये इंसान ज्यादातर अपनी टीमें तो बढ़िया बना लेते हैं, लेकिन जब तक वो मैच आता है ना,
तो उस टीम की एस्तेसी कर देता है इंसान। कहीं से सुन लिया उसने स्पिनर चल रहे तो स्पिनर भर देगा, कहीं से सुन लिया फास्टर चल रहे तो फास्टर भर देगा। बैलेंस नहीं बना पाते और रिस्क नहीं ले पाते, ठीक है ना। बड़े बड़े नामों के पीछे भाग जाते हैं लोग बाग, लेकिन बड़े नाम दोस्तों रोजाना काम नहीं करते। बड़ा खिलाड़ी कितना भी हो दोस्तों तो 3 मैचों में 1 में ही चलता है। तो सारी चीजें देख के समझ के काम करना पड़ता है। अब थोड़ा सा डाटा देख लो दोस्तों, पिच को तो हमने समझ ली, पिच से संबंधित डाटा बता रहा हूँ, इस मैदान पे चलता गया है और किस तरह के स्कोर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो पिछले जो 5 T20 मुकाबले हुए हैं ना दोस्तों, यहाँ पर 134 का एवरेज रहा है। तो एवरेज स्कोर 134 का, तो समझ लो कि गेंद और बल्ले की टक्कर तकड़ी है। और यहाँ पर विकेट गिरे हैं कुल 61, और उनमें से 40 विकेट मिले तेज गेंदबाजों को और 21 मिले हैं स्पिनर को। यानी कि अगर 2 विकेट तेज गेंदबाज को मिल रहे तो स्पिनर को भी 1 मिल जा रहा है। स्पिनर भी इंपॉर्टेंट है। अब और चीजें समझ लेते हैं यहाँ पर। तो कुल 55 घरेलू मुकाबले खेले गए हैं दोस्तों। 26 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 28 बार पीछा करने वाली। और पहली पारी का जो एवरेज स्कोर है ना दोस्तों, 157 के आसपास हो जाया करता है। यानी स्कोर ठीक बनेगा, डिसेंट बनेगा। नए पिचे हैं तो स्कोर यहाँ पर ज़्यादा ही बनेगा, 170-80 का टारगेट यहाँ पर बन जाएगा आराम से। और स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात बता दूं ना दोस्तों, तो 150 से नीचे 22 बार बने हैं। तो ये चीज़ अपने आप में बताती है कि बल्लेबाज हावी हो जाते हैं, लेकिन गेंदबाज भी यहाँ पर वही बराबरी के रहते हैं। और 150 से लेकर 170 के बीच में 13 बार बना है स्कोर, और 170 से 189 के बीच में जो है 12 बार स्कोर बना है, और 190 से ऊपर का जो टारगेट बना है ना दोस्तों, 8 बार बना है। तो ये दिखाता है कि इतने सारे मुकाबलों में अगर यहाँ पर 190 से ऊपर 8 बार ही बना है कि गेंद और बल्ले की भिड़ंत तकड़ी है। तो बल्लेबाज भी प्रॉपर लेने होंगे, गेंदबाज भी यहाँ पर प्रॉपर लेने होंगे, ठीक है ना। नामों के साथ नहीं जाएंगे, काम के साथ जाएंगे। जैसे मुनरो हमारी टीम में है, जैसे रात हमारी टीम में क्रिस गेल थे। तो ये बड़े बड़े नाम है, लोग बात कहते हैं एक्सपायर हो गए। भाई ये खिलाड़ी एक्सपायर नहीं होते, फॉर्म एक्सपायर होती है। फॉर्म भी टेम्परेरी होती है, आती रहती है और जाती रहती है। और आगे अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, इस मैदान पर जो लास्ट मुकाबला खेला गया था ना, सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट्स के बीच में, तो 116 रन बनाए थे यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स ने 9 विकेट पे, और ब्रिस्बेन हीट ने 117 रन बना लिए थे 6 विकेट पे। तो बताने की बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर कुल गिरे थे मुकाबले में 15 विकेट, और उसमें से 7 विकेट ले लिए थे स्पिनर्स ने। कि ये जगह ऐसी है, स्पिनर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब इन बातों को करते हैं साइड में और देख लेते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेइंग 11 क्या है, खिलाड़ियों की फॉर्म क्या है, उनके स्टेट्स क्या है, हेड टू हेड क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाई सिडनी सिक्सर्स से ही, क्योंकि दोनों सिक्सर्स के लिए ओपनिंग करते थे जॉस फिलिपी और जेम्स विंस। तो फिलिपी तो वही भाई साहब है जो लास्ट सीरीज में इंडिया के खिलाफ अभी 2-4 दिन पहले खेल के गए हैं, और यहाँ पर इनकी हो गई दुर्गति। तो जो जोस फिलिपी की रिसेंट की फॉर्म में 4 रन बनाए हैं, 8 रन बनाए हैं। और हेड टू हेड की अगर बात कर दूं ना दोस्तों, तो 8 मैचों में 292 रन बनाए हैं, 36 का एवरेज है। यानी हेड टू हेड बंदा बढ़िया खेलता है। और वेन्यू पे अगर देखो तो 21 मैचों में 652 रन है, 34 का एवरेज है। तो वेन्यू के हिसाब से भी बढ़िया है। और बात कर लूँ इनके पार्टनर जेम्स विंस की दोस्तों, तो भैया बड़ा नाम है, लेकिन क्या है ना, नेशनल टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाता, तो लीग खेलता रहता बेचारा, PSL खेलता है, बिग बैश खेलता है। यहाँ IPL में तो ज़्यादा मौका मिलता नहीं, लेकिन खिलाड़ी है तकड़ा। और पिछले 3 मुकाबलों में जो है ना इनकी फॉर्म, एक में 19 बनाए, एक में 55 बनाए, एक में 16 बनाए। फॉर्म वाइज बढ़िया है, क्लास तो बढ़िया बंदे की है ही। और अगर मैं बात कर लूँ हेड टू हेड, तो 7 मैचों में 130 रन बनाए। यानी एक दूसरे के खिलाफ खेलना इसे सूट नहीं आता, यानी कि इनको जो है ना रेनेगेडे के खिलाफ जो है सूट नहीं आती बल्लेबाजी। बाकी अगर इस वेन्यू पे देख लो तो 16 मैचों में 585 जो है रन है, 45 का एवरेज है। दोस्तों अगर रिसेंट की फॉर्म भी देख लो, हेड टू हेड भी देख लो, और वेन्यू पे भी देख लो, तो कहीं ना कहीं से आपको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है, थोड़ी सी गाइड मिल जाती है। इनके खिलाफ नहीं चलो तो इस मैदान पे चलेगा, इस मैदान में नहीं चलो तो रिसेंट की फॉर्म देख लो क्या है। इससे बढ़िया आइडिया लग जाता है और चीज़ें बढ़िया समझ में आ जाती है। तो इन दोनों की अगर मैं बात करूँ ना, तो रिसेंट की फॉर्म ठीक ठाक है जेम्स विंस की। बाकी एक्सपीरियंस दोनों को यहाँ पर वेन्यू में भयंकर है। तो अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैंने बताया पैटर्न, जितनी भी T20 की अब लीग खेल रही है ना, तो बैटिंग वाली बल्लेबाजी वाली विकेट बन रही है, दोनों को लेना है स्मॉल लीग में। और बात करूं मैं हेड टू हेड की, तो जो जोस फिलिपी के साथ चले जाए। और बात करूं अगर मैं ग्रैंड लीग की, तो वहां भी जोस फिलिपी को लेके जाओ दोस्तों, फायदा रहने वाला है। 3 नंबर पर दिखेंगे स्मिथ, 19 रन बनाए हैं, 52 रन बनाए हैं। और इनकी अगर मैं बात कर लूँ, इस जगह पे जो है 2 मैचों में 50 रन बनाए। तभी टीम में लेना है जब सेकंड बल्लेबाजी करे यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स। फर्स्ट बल्लेबाजी में इनको ड्रॉप करके चल, तो T20 में इन्होंने कुछ घंटा आज तक उखाड़ा नहीं है,
इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले। चौथे नंबर पर दिखेंगे मार्कस हेनरिक्स, कैप्टन है भाई इस टीम के, और इनका प्रदर्शन बहुत गजब रहता है T20 के लिहाज से। और रिसेंट के फॉर्म देखो तो एक मैच में सेंचुरी लगाई है, 1 विकेट भी लिया, फिर 82 रन बनाया, फिर 19 रन बनाया। तो ये खिलाड़ी हो गया फिक्स, यानी कि ये तपड़ी फॉर्म में और चलता ही चलता है, गेंद और बल्ले से चल ही जाता है। गेंद से फ्लॉप हो गया तो बल्ले से चल जाएगा, बल्ले से फ्लॉप हो गया तो गेंद से चल जाएगा। पॉइंट देने का इसका काम है। और जो इस तरह के खिलाड़ी होते हैं उनको क्या करना होता है दोस्तों, उनको रख लो फिक्स खिलाड़ी हो गए, और इनके साथ कुछ ट्रम खिलाड़ी लगा लेंगे, है ना। जैसे बुखार होता है ना तो पैरासीटामोल की गोली तो खानी ही खानी है, उसके साथ में मल्टीविटामिन वगैरह जो लगाना है वो लगा लो। तो ये तो रखना ही रखना है, इसको समझ लो पैरासीटामोल की गोली, ये ही बुखार दूर करने वाली है। और इनकी अगर वेन्यू पे देख लो तो 50 मैच खेले, 766 रन बनाए हैं, और विकेट भी इन्होंने 8 लिए हैं। तो इनको ट्राई करो, स्मॉल लीग में बेहतरीन हो जाओगे। और बाद में अगर यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स जो है बल्लेबाजी करती है ना, तो उस सिचुएशन में आप इनको जीएल में ट्राई करो। इनके 5वें नंबर पर दिखेगा एक और बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ पर, डैनियल ह्यूज। और रिसेंट की फॉर्म की बात करूँ, 22 रन बनाए, 0 रन बनाए, 17 रन बनाए, बल्लेबाजी बढ़िया करता है। और हेड टू हेड की बात करूँ तो दोस्तों तो 9 मैचों में 147 रन बनाए हैं, 21 का एवरेज है। थोड़ी जो है इनकंसिस्टेंट इनकी बल्लेबाजी रही है, जीएल में ही ट्राई करे, स्मॉल लीग में ड्रॉप कर दे। तो जो 5 खिलाड़ी अब तक बताए हैं ना, इनमें से 3 खिलाड़ी ऐसे हो गए जो स्मॉल लीग के लिए ही बने हैं, बाकी 2 ही खिलाड़ी जीएल के लिए सिलेक्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि सारे ही खिलाड़ियों को जीएल में भर देंगे दोस्तों। उसके बाद 6ठे नंबर पर दिखेंगे यहाँ पर जॉर्डन सिल्क। और जॉर्डन सिल्क की फॉर्म की बात करूँ तो एक मैच में 47 मारे, फिर 3 मारे, फिर 32 मारे, बल्लेबाज ये भी बढ़िया है जॉर्डन सिल्क भी। हेड टू हेड की बात करूँ, 11 मैचों में 215 रन बनाए। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, लेकिन आप ही के लिए लंबी जा रही है, आप ही के काम आएगी। और चैनल पे बने हो ना दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, और बता दो मुझे क्या दिक्कत चल रही है, कोई समस्या चल रही है, कोई सवाल है तो वीडियो में जो कमेंट बॉक्स में भर दो उसको कि क्या समस्या आ रही है। अगर विनिंग नहीं कर पा रहा है ना कोई भाई, और पॉइंट पे आके कहीं उलझ जा रहा है, तो मुझे बता दो भैया कमेंट में कहाँ दिक्कत आ रही है, ताकि हम वो हेल्प करने की कोशिश करें दोस्तों। तो और वेन्यू पे अगर बात करूँ तो 28 मैचों में 624 रन, 34 का एवरेज है। ये भी बल्लेबाज ऐसा है, अगर सिडनी सिक्सर्स पहले बल्लेबाजी करती है ना तो आप फिक्स टाइप का खिलाड़ी यानी स्मॉल लीग में लेके चले। टॉप ऑर्डर भी अगर शुरू में डे गया ना तो ये संभालने का इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है स्मॉल लीग के लिहाज से। अब 7वें नंबर पर खिलाड़ी आएगा जीएल का, और कैप्टन और वाइस कैप्टन का दावेदार ये है एडन केयर। लास्ट ईयर टूर्नामेंट में इसने बहुत धमाल मचाया भैया, नए खिलाड़ी ने। गेंदबाजी भी बढ़िया करता है, बल्लेबाजी भी बढ़िया करता है। और इनकी अगर मैं बात कर लूँ ना दोस्तों, इनकी रिसेंट फॉर्म की तो एक मैच में 3 विकेट लिया, फिर 26 रन बनाया, फिर 1 विकेट लिया, फिर 1 विकेट लिया, और हेड टू हेड मुकाबलों में 2 मैचों में 5 विकेट लिया। इस खिलाड़ी के लिए सजेशन ये है, स्मॉल लीग में भी डालो, जीएल में भी डालो, वाइस कैप्टन का रहेगा दावेदार, इंपॉर्टेंट ये खिलाड़ी है। और वेन्यू पे भी अगर देखो तो 6 मैचों में 157 रन बनाए दोस्तों, 14 विकेट लिए। 6 मैचों में यहाँ पे 14 विकेट लिए। कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। सिलेक्शन बहुत हाई जा रहा है इसका वैसे, लेकिन लेना पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं ना भैया उन्हीं खिलाड़ियों को लो जो 2% के सिलेक्ट है, 3% के सिलेक्ट है, 4% के सिलेक्ट है, विराट कोहली को ना लो, मैक्सवेल को ना लो, रोहित शर्मा को ना लो। अबे भाई कैप्टन फिर बनेगा कौन ड्रीम 11 में यार? अगर उन्हीं खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते रहोगे ना जो 2% और 1% में है, तो सीधी सीधी बात समझ लो कि 10 मैचों में से 1 मुकाबलों में आप खड़े हो पाओगे, ठीक है ना। तो खिलाड़ी तो वही लेने पड़ते हैं भैया मैच के लिए जो रन बनाने वाले हैं, जो विकेट लेने वाले हैं, बाकी उनके साथ में चीजें ऐड करनी पड़ती है। और इसके बाद 8वें नंबर पर दिखेंगे सीन अवट। तो सीन अवट की बात बताओ, इंडिया में खेल के गए हैं, यहाँ के पिचों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बेहतरीन तेज गेंदबाज है। ऑस्ट्रेलिया में भाई इसका सिक्का चलता है गेंदबाज का। अगर मैं रिसेंट की फॉर्म बात कर दूं तो 3 मैचों में पिछले 6 विकेट लिए हैं, और हेड टू हेड की बात कर दूं तो 7 मैचों में 9 विकेट लिए। खिलाड़ी उस तरह का है जो बहुत कंसिस्टेंट है, यानी स्मॉल लीग का बेहतरीन खिलाड़ी है ये। और वेन्यू पे अगर बात कर दूं तो 38 मैचों में 238 रन बनाए हैं, यानी बल्ले से भी काम कर देता है भाई। और 66 विकेट लिए, 38 मैचों में 66 विकेट लिए। ज़्यादातर स्मॉल लीग की टीम में रखे, और 10-12 अगर हेड जीएल की टीम बना रहा ना तो 2 टीम में इनको डाल लो, और ज़्यादातर टीमों में ड्रॉप कर दो। सिलेक्शन बहुत हाई होने वाला है, और एक आधी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बना के चले। अब 9वें नंबर पर आएंगे बैन द्वारिस। 80% का सिलेक्शन है। यही वो गेंदबाज है जिसने हमें जो है तीसरा मैच जितवाया था यहाँ पर दोस्तों, चौथा तीसरा मैच। हाँ, बैन द्वारिस ये मुच्छड़ गेंदबाज है, आपको पता है। तो 9वें नंबर पर आएंगे दोस्तों यहाँ पर बैन द्वारिस। 80% का सिलेक्शन है, नाम से समझ गए कि वही मुच्छड़ गेंदबाज। पहले मैच में आके 3 विकेट लेके दिए थे, हमारी टीम में था दोस्तों वो। 5% के सिलेक्शन पे हमने लिया था,
और सिलेक्शन के हिसाब से नहीं लिया था दोस्तों, क्वालिटी के हिसाब से लिया था यहाँ पर। और इनकी फॉर्म की बात करूँ तो एक मैच में 2 विकेट है, फिर 2 विकेट है, फिर 3 विकेट, यानी पिछले 3 मैचों में 7 विकेट है। और ये सातों के सातों दोस्तों इंटरनेशनल विकेट है टीम इंडिया के। यानी कि टीम इंडिया को अगर ये इंडिया में आके गेंदबाजी से परेशान कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के मैदान में तो वहाँ क्या हाल करने वाला है, समझ लो आप बात को। और हेड टू हेड की बात करूँ तो 10 मैचों में 20 विकेट है। तो ये होता है 80% का सिलेक्शन है। अब जो कहता है भैया लो सिलेक्शन वाले खिलाड़ी को लो बताओ इसको कौन छोड़ेगा, ये तो लेना ही पड़ेगा दोस्तों, टीम में इंपॉर्टेंट सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद बात कर दूं मैं अगर जैक्सन बर्ड की दोस्तों, तो ये भी एक तेज गेंदबाज है, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डिस्कस हम नहीं करने वाले हैं, ठीक ठाक है, किसी को बहुत ही रिस्क लेना ले लो भाई। इसके बाद 11वें नंबर पर दिखेगा इस मैच का पहला ट्रम्प खिलाड़ी, जो वाकई में ट्रम्प खिलाड़ी हो सकता है। राइट आप और ब्रेक गेंदबाज है टोड मर्फी, टेस्ट मैच में खेलेंगे, आपको पता है बढ़िया ये खिलाड़ी है। पिछले 4 मैचों में जो अगर मैं बात कर लूँ तो 6 विकेट है इनके। ये वेन्यू सपोर्ट करता है स्पिन को, इसलिए इनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। एक आधे टीम में तो जरूर लेके चाहिए स्पिनर, यहाँ पे वाकई में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मजाक और मस्ती की बात नहीं, स्पिनर दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकता है। अब बात कर लूँ जल्दी जल्दी मैं रेनेगेडे की, तो दोस्तों रेनेगेडे की तरफ से आपको ओपनिंग करते दिखेंगे डिकॉक, और डिकॉक के साथ में होंगे यहाँ पर जेम्स क्लार्क, और ये एक विकेट कीपिंग ऑप्शन भी है। और अगर मैं बात कर लूँ डिकॉक की फॉर्म की दोस्तों, तो उनका तो पता ही है, ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं, वर्ल्ड कप में 4-4 सेंचुरी लगा के चले गए यार, ये T20 सीरीज में तो बक्कल ही उतार देंगे। 90% का सिलेक्शन हो रहा है इनका, इंपॉर्टेंट सिलेक्शन होगा ये कहाँ से, स्मॉल लीग के लिहाज से। जीएल में थोड़ा इनके पार्टनर के ऊपर ध्यान देना, जेम्स क्लार्क बल्लेबाज बढ़िया है, 26 रन बनाए लास्ट पारी में, एक में 29 बनाए हैं, और मैं हेड टू हेड बात कर दूँ तो 4 मैचों में 40 रन बनाए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये इस तरह से खेलता है, जीएल के लिए बढ़िया सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आएंगे निक मैडिसन, कैप्टन है भैया इस टीम के, और इनकी रिसेंट की फॉर्म की बात करूँ तो 0-1-0-2 फॉर्म बढ़िया नहीं है। और बात करूँ अगर हेड टू हेड की, 5 मैचों में 45 रन बनाए हैं इन्होंने। तो ये है एक रिस्की खिलाड़ी, लेकिन एक क्वालिटी खिलाड़ी भी है, बहुत कम ही लोग इसको टीम में लेने वाले हैं। आप भी ले सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं, स्मॉल लीग में तो छोड़ दो, अगर आप हेड टू हेड या कहाँ खेल रहे हैं, आप जीएल खेल रहे हैं, तो वहाँ पे आप लेके चल सकते हैं, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी भी हो सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर दिखेंगे यहाँ पर एरॉन फिंच। रिसेंट की फॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे लेजेंड लीग खेल रहे थे, फॉर्म तो इनकी बिल्कुल है नहीं, ज़्यादातर टीमों में ड्रॉप करती है, जीएल की एक आधी टीम में ट्राई करे। उसके बाद 5वें नंबर पर दिखेगा इस टीम का पहला ट्रम्प प्लेयर, ट्रम्प खिलाड़ी तो है नहीं यार, इसका सिलेक्शन बहुत है, शॉन मार्श, इनके नाम से तो सभी वाकिफ हो गए। और यहाँ पर इनकी बात कर दूँ तो पिछले 4 मैचों में 3 सेंचुरी बनाएंगे, आपको पता ही है जो इनका खेल जानते हैं कि लगातार ये बल्लेबाज चलता ही रहता है। और हेड टू हेड भी अगर बात करूँ तो 10 मैचों में 370 रन बनाए, 37 का एवरेज है। जीएल में भी ट्राई करेंगे, स्मॉल लीग में भी ट्राई करेंगे। जीएल में जब ट्राई करेंगे जब यहाँ पर जो है पहले बल्लेबाजी करने वाली है रेनेगेड, और स्मॉल लीग में दोनों टाइम हम इनको रखने वाले हैं। उसके बाद 6ठे नंबर पर दिखेंगे जेम्स वेल्स, और ये भी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसपे यार मुझे बहुत बढ़िया लगता है ये खिलाड़ी। और इनकी अगर फॉर्म की बात कर लूँ तो एक मैच में 20 बनाए हैं, फिर एक मैच ड्रॉप रहे हैं, फिर 5 रन बनाए, 15 मैचों में 391 रन बनाए हैं, एवरेज इनका 39 का है। 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करता है, 40 का एवरेज ले रहा है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। स्मॉल लीग में ही हम ट्राई करेंगे, जीएल के बारे में टीम में भी बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर 7वें नंबर पर दिखेगा जीएल का खिलाड़ी, तो ये है दोस्तों विल सदरलैंड, राइट आर्म मीडियम पेसर है, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करता है, लास्ट ईयर इनका बहुत धमाकेदार गया है। इनकी फॉर्म की बात कर दूं तो पिछले 3 मैचों में इन्होंने 4 और 3 7 विकेट लिए हैं दोस्तों, और हेड टू हेड भी 4 में से 4 मैचों में 5 विकेट लिए हैं। तो क्या करना है, अगर यहाँ पर पहले गेंदबाजी करती है तो इनको टीम में रखना है। 8वें नंबर पर दिखेगा यहाँ पर एक और ट्रम्प प्लेयर नहीं यार, ये तो बड़ा प्लेयर है, एडम जम्पा। इनकी फॉर्म की बात कर दूं तो 4 मैचों में पिछले जो है ना इन्होंने 3 विकेट लिए हैं, लेकिन पट्टी पर स्पिन मौजूद है। तो जो भाई वाकई में रिस्क लेना चाहते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में भी, वो इनको टीम में डाल के चले और एक आधी टीम में वाइस कैप्टन वगैरह बना दे, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं। बाकी वेन्यू पे 4 मैचों में 5 विकेट है, 1 विकेट तो लेकर देगा ही, ड्रीम टीम में तो आ ही जाएगा। उसके बाद 9वें नंबर पर होंगे केन रिचर्डसन, ये भी इंडिया में अभी आए थे और खेल के गए हैं। इन्होंने भी पिछले जो है 4 मैचों में अगर मैं बात करूँ तो 4 और 2 6 विकेट लिए हैं, और हेड टू हेड में 9 मैचों में 13 विकेट लिए, यानी हेड टू हेड में इनका रिकॉर्ड बताता है कि भाई बढ़िया करते हैं। बाकी ये बढ़िया करता है, ये राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, स्विंग वगैरह बढ़िया हासिल कर लेता है। ऑस्ट्रेलिया का जो है एक्सपीरियंस काउंट होगा इसका, और एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर ये बेहतरीन ही खेलने वाला है। कहाँ पे ट्राई करना है, स्मॉल लीग में ट्राई करना है, 1-2 विकेट तो लेगा ही। उसके बाद 10वें नंबर पर दिखेगा आपको वाकई में ट्रम्प खिलाड़ी, सिलेक्शन इनका बहुत कम है, कितना है
27% का सिलेक्शन है। अफगानिस्तानी खिलाड़ी है मुजीबुर रहमान, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज है दोस्तों। और जहां पर ऑफ ब्रेक की बात हो जाती है ना, तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को छूटते हैं पसीने। और पिछले 3 मैचों में इन्होंने जो 4 विकेट लिए हैं दोस्तों। और वेन्यू की हेड टू हेड की बात करूं तो वहां भी 2 पे 3 विकेट लिए हैं 2 मैचों में। इंपॉर्टेंट ये सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। किस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट होगा, अगर ये बाद में गेंदबाजी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये खिलाड़ी यहाँ पर हो जाएंगे। एक आधी टीम में इनको वीसी वगैरह जरूर ट्राई करे। बाकी 11वें नंबर पर दिखेंगे हमारे सबके बहुत ही पुराने खिलाड़ी, जिनको याद होगा, अजीब से खिलाड़ी है, बस मैं बोलने वाला नहीं हूँ। पीटर सिडल बेहतरीन गेंदबाज है, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है। 1-2 साल पहले तक बहुत बढ़िया इन्होंने यहाँ पर बिग बैश में किया है। अभी की इनकी फॉर्म के बारे में ज़्यादा बैट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये खिलाड़ी ठीक ठाक है, स्मॉल लीग में ट्राई करे, जीएल वीगल में इनको छोड़ दे। तो ये दोनों टीमों का सिलेक्शन हो गया। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर ट्रम्प खिलाड़ी कौन से हो सकते हैं दोस्तों। अब टीम एनालिसिस के बाद अगर मैं ट्रम्प प्लेयर्स की बात कर दूं ना, वो रखे हैं वाकई में जो खिलाड़ी क्वालिटी वाले हैं। और सिलेक्शन परसेंटेज भी अगर बात करते लोग बात, ओवर रेटेड बहुत चीज़ है सिलेक्शन परसेंटेज। वो खिलाड़ी रखे हैं जो वाकई में काम किए, लेकिन लोगों ने कम लिया है। तो विकेट कीपर में एक ट्रम्प प्लेयर होगा जो 1,18% का सिलेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट ये खिलाड़ी हो सकता है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है। बाकी अगर मैं बात करूं गेंदबाजों में तो टोड मर्फी हो सकता है, 4% का सिलेक्शन है, पट्टी पे है, स्पिन को सपोर्ट बहुत है। और बल्लेबाजों में एक वैंस हो सकता है। और एक और बात करूं अगर, तो एक लेग ब्रेक गेंदबाज है। जब आप टीम बनाओगे तो आखिर में दिखेगा एक थोड़ा सा सांवला सा बंदा, कैनोपोता, 1% का सिलेक्शन है, श्रीलंकन खिलाड़ी है। 1-2 लीग में मैंने खेलता देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये खिलाड़ी हो सकता है। तो इनको लेके आप ट्रम्प प्लेयर एज ए चल सकते हो। बाकी और एक आधा अगर मैं एक्सपेक्टर की आपको बात कर दूं तो स्टीव ओकीफी इस वेन्यू पे बहुत बढ़िया खेलते हैं, स्पिन गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 6% का सिलेक्शन है। उसी के साथ साथ यहाँ पर मुजीबुर रहमान भी हो सकते हैं। मुजीबुर रहमान का सिलेक्शन भी भैया 27% के आसपास है। और डैनियल ह्यूज भी एक बल्लेबाज है, ये 4% का सिलेक्शन है। लास्ट ईयर तो बहुत बढ़िया की, अभी लग रहा है कि टीम में नहीं होंगे, खेलते हैं तो ट्रम्प प्लेयर की तरह ट्राई कर सकते हो। बाकी अब 2 टीम बताने वाला हूँ। बाकी फाइनल टीम आपको टॉस के बाद जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है। कई फर्जी चैनल यहाँ पर नाम से खुले हुए हैं, तो लिंक से ही जाना, मेरे वीडियो के पिन कमेंट से जाना है। डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक मिलेगा वहीं से जाना दोस्तों। मेरी फोटो लगी होगी अजीब सी शक्ल की, ये देख लो, और वहाँ से आपको फ्री में टीम मिलेगी। तो मैं बात करूँ अगर यहाँ पर डेमो जीएल टीम की दोस्तों, तो विकेट कीपर रखा है मैंने डिकॉक। और बल्लेबाजी की बात करूँ, 4 प्रॉपर बल्लेबाज लिए, सोन मार्स है, जेम्स विंस है दोस्तों, और के पैटरसन है, और जेम्स फ्रेशर है। भैया रिस्क लेके लिया है, खिलाड़ी बढ़िया है, मुझे पता है। ऑलराउंडर की बात करूँ तो मार्कस हेनरिक्स है, निक मैडिसन है, कैप्टन है, और एच कैर है। ये कैर जो है ना कैप्टन बनाए हुए हैं मैंने। और इसके बाद बात करूँ अगर बॉलर्स की, तो स्टीव ओकीफी है, बैन द्वारिस और मुजीबुर रहमान है। और वॉइस कैप्टन बनाया मैंने दोस्तों स्टीव ओकीफी को। इस वेन्यू पे इनका प्रदर्शन जबरदस्त रहा है, पट्टी पर स्पिन है यहाँ मौजूद। एक और दूसरी डेमो टीम अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं, तो यहाँ पर मैंने कैप्टन बनाया दोस्तों, विकेट कीपर बनाया मैंने यहाँ पर जोस फिलिपी को। और बल्लेबाजी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 2 प्रॉपर बल्लेबाज लिए मैंने, सोन मार्स और अगर दूसरी अपनी डेमो टीम की बात करूं दोस्तों मैं यहाँ पर विकेट कीपर लिया मैंने जोस फिलिपी को। 2 ही बल्लेबाज लिए, रिस्क लेकर टीम बनाई है। सोन मार्स है, स्टीवन स्मिथ है, हारे मरे गिरे का सहारा ये बल्लेबाज है दोनों। और 5 मैंने लिए प्रॉपर ऑलराउंडर, मार्कस हेनरिक्स है, निक मैडिसन है, टॉम कुरेन भी है। आ जाएंगे, फ्लाइट लेके आ गए शायद यहाँ पर। वेस्ट सदरलैंड है, विन सदरलैंड है यहाँ पर, और कैर है। और बात करूँ गेंदबाजों की, तो सी नंबर को लिया दोस्तों मैंने, एडम जंपर को लिया, और मुच्छड़ लिया मैंने बैन द्वारिस को। और कैप्टन बनाया मैंने यहाँ पर निक मैडिसन को, जो वाकई में कैप्टन है। और वाइस कैप्टन यहाँ पर मैंने बनाया है मार्कस हेनरिक्स को। बाकी एक आध टीम में आप जो दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर मैं बता दूं, तो आप टॉम कुरन को भी ट्राई कर सकते हैं, कई बार चल जाता है। जेम्स फिली को भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। बाकी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं यहाँ पर। तब तक के लिए जो अपना ध्यान रखिएगा और एंजॉय करते रहिए, और दोस्तों जीतते रहिए।